शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संजीवनी बूटी में क्या क्या खासियत थी जिसकी तलाश आज भी जारी है। क्या क्या खासियत है? देखिए, रामायण की कथा कहती है कि मूर्छित लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय की कंदराओं से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो त्रेता युग की ये कहानी आज सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है, लेकिन है सच। तो संजीवनी बूटी का सच क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संजीवनी बूटी लक्ष्मी जी के मूर्छित होने के बाद, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो विभीषण के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को बुलाया गया। वैद्य सुषेण जी ने आते ही कहा कि लक्ष्मण जी को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है 4 बूटियां: मृत संजीवनी, विशाल्याकर्णी, स्वर्णकर्णी और संदानी बूटियां। और ये सारी बूटियां सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर मिल सकती है। और हनुमान जी वहां पे चले जाते हैं। तो भाई, कहाँ पर है, क्या है, अभी कहाँ है? अब हनुमान जी जब लेके आए होंगे तो कुछ चीजें, उनके कुछ टुकड़े जो पहाड़ के हैं कहीं ना कहीं गिरे भी होंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत के एक पहाड़ पर पाई जाती थी, जो कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच में स्थित थी। वर्तमान में इसका स्थान उत्तराखंड राज्य के चमोली गांव में द्रोणागिरी गांव माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार इसका स्थान उड़ीसा के गंधवर्धन पर्वत भी माना जाता है। इस बूटी के साथ 3 बूटियां भी थी, जिनके नाम मैंने आपको बताया: विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी और संदानी। ये 3 बूटियां भी अत्यंत चमत्कारी थी, जिनमें से पहली जो थी वो घावों को भरती थी, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती थी और तीसरी विकलांग या विकृत शरीर को सही कर देती थी। इनमें से चौथी थी मृत संजीवनी, जो लगभग मृत हो चुके व्यक्ति को जीवित कर सकती थी। अर्थात मृत संजीवनी बूटी में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि यदि कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया हो और उसके प्राण निकलने ही वाले हों, तो उस समय यह बूटी मिल जाए तो उसके प्राण बचाए जा सकते हैं। अब सुसेन ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। तो हनुमान जी जब गए थे तो पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां थी। पहचान न होने पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठाकर लेके आ गए थे और पहाड़ लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे और हनुमान जी ने पहाड़ को ही रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण जी का उपचार किए थे। लक्ष्मण जी ठीक हो गए और राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया। तो लक्ष्मण जी तो बच गए। अब ये जो बूटी कहां से आई? ये बूटी आई थी समुद्र मंथन के समय, जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुई थी। इसके प्रभाव को देखते हुए देवताओं ने इसे गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए हिमालय में छुपा दिया था। अब ये बूटी इतनी ज्यादा चमत्कारी मानी गई है कि अगर आप इनके पास जाओ तो लुप्त हो जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं, जब तक उन्हें ये आभास ना हो जाए कि ये किसी धर्म हेतु लेके जाया जा रहा है। हनुमान जी तो फिर पत्थर, वो जो पहाड़ था उठाकर वहीं पे ले जाके रख दिए थे। कुछ जो टुकड़े थे आज भी ये सबूत के तौर पे है कि जो टुकड़े गिरे थे वहां पे जो जड़ी बूटियां होगी वो अन्य वनस्पतियों से बिल्कुल अलग दिखती है। उस पहाड़ को आज श्रीलंका में सारी दुनिया रुमासला पर्वत के नाम से जानती है और श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच में इस पर्वत को पाया जाता है। उनावटाना का मतलब ही है आसमान से गिरा हुआ। श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान जी द्वारा लाए गए पहाड़ के टुकड़े गिरे थे। इनमें
रुमासला हिल सबसे अहम माना गया है। खास बात यह है कि जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ की जलवायु और मिट्टी बदल गई। ये जो बूटी है, इस बूटी में से हमेशा एक दिव्य प्रकाश निकलता रहता था, जो इसकी मुख्य पहचान थी। इसी के द्वारा हनुमान जी ने इस पहाड़ को पहचाना था। तो त्रेता युग में जब भगवान हनुमान लंका से संजीवनी पर्वत को वापस हिमालय रखने जा रहे थे, तो आप यकीन मानो आज भी जब आप श्रीलंका जाएंगे तो जहां जहां गए तो वहां की पेड़ पौधे बिल्कुल एकदम भिन्न मिलेगा आपको। अब संजीवनी विद्या का ज्ञान जो है भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिए थे, जो दैत्यों के गुरु थे। क्योंकि शुक्राचार्य अमर होना चाहते थे, तो शिव जी ने बोला ये तो संभव नहीं है, मैं आपको मृत संजीवनी की विद्या सिखा देता हूं। अब इसी विद्या का इस्तेमाल कर वो दैत्यों को जीवित भी कर देते थे। अब भारत और विदेश के कई जो वैज्ञानिक है आज भी संजीवनी बूटी पर खोज लगातार करते चले जा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। हर आदमी अपना, हर वैज्ञानिक जो अपना शोध करते हैं तो उसको एक अलग नाम देते हैं। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सेला जेनिला ब्रापेडेसिस है और इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती है, ये अनुसंधान कहता है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी अगर सूख गई हो, बिल्कुल मुरझाकर पड़ी रहेगी, पर जैसे इसे नमी मिलती है तो वापस इसमें जान आ जाती है, ये जीवित हो जाती है। यह पत्थरों तथा शुष्क सतह पर भी उग सकती है। उसके इसी गुण के कारण वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन पाया गया है जो इसे अन्य पौधों से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करती है। ये बूटी इतनी ज्यादा चमत्कारी थी कि इससे व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते थे तथा शरीर से सभी अशुद्धियां दूर हो जाती थी। इस बूटी का प्रयोग आयु तथा लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य से भी किया जाता था। जब सारी बीमारियां ही समाप्त हो जाए तो फिर तो समझ लीजिए संजीवनी बूटी ही हो गई हो। और ये सतह पर फैलती है। कहा जाता है कि 4-5 इंच के आकार वाली जो संजीवनी है लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैलती है। हार्ट स्ट्रोक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय, जॉन्डिस, इन सब बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको संजीवनी बूटी के बारे में, और आपको ये भी स्पिरिचुअल shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।